साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। साथियों, आज इस वीडियो में मैं एक गंभीर विषय की चर्चा कर रहा हूं। वो विषय है मीडिया के चाल, चरित्र और चेहरे की। मैं इसके लिए 3 बड़े और महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा। इसे आप अंत तक जरूर देखें ताकि इस पूरे मामले को, विषय को गंभीरता के साथ समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश लागू किए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान इन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। कल हरियाणा के किसानों ने इसके लिए महारैली बुलाई। प्रदेश भर से किसान जमा होने लगे। उन्हें शामिल होने से रोका गया। पुलिस के साथ झड़पें हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों ने भी पथराव किए। ना जाने कितने लोग घायल हुए। लेकिन क्या ये खबर आपने टीआरपी वाले किसी भी समाचार चैनल में देखी, या इस पे किसी चैनल ने बहस का आयोजन किया? क्या किसी चैनल ने ये सवाल उठाने की जहमत उठाई कि आखिर इन अध्यादेशों में क्या है जिसका किसान इतना विरोध कर रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसके अनुसार व्यापारी मंडी के बाहर भी फसल खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। पहले सिर्फ मंडी के अंदर ही खरीदने की उन्हें इजाज़त थी। इसी तरह केंद्र सरकार ने आलू, प्याज, खाद्य तेल, अनाज इन सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है और इसकी लिमिट भी तय नहीं की है। मतलब अब स्टॉक लिमिट आप जितना भी व्यापारी रख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। किसानों का ये कहना है कि ये तीनों अध्यादेश, ये जो सारी व्यवस्थाएं, फैसले सरकार ने लिए हैं, वो कॉरपोरेट घरानों को और बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिए गए हैं। इससे किसानों का शोषण होगा। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर युवा काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से। रोजगार के मुद्दे पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना काल में बताया गया है कि अप्रैल से जुलाई तक 1 करोड़ 90 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। रोज़ ऐसी खबरें आती है। केंद्र सरकार ने बेरोजगारी के ऐसे कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं जिससे ये पता चल सके कि कितने लोगों की वास्तव में नौकरियां चली गई। इससे पहले भी पिछले साल ही एक रिपोर्ट आई थी, सरकार की रिपोर्ट थी, जिसमें काफ़ी हंगामा मचा था क्योंकि सरकार ने उसे पहले खारिज कर दिया था। वो रिपोर्ट ये थी कि देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है। जीडीपी -23% पे पहुंच गई है। बहुत भयंकर तरीके से इसमें गिरावट आई है। लेकिन क्या टीवी चैनलों के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है? आखिर टीवी चैनल, टीआरपी वाले चैनल इन सब विषयों पर क्यों बात नहीं करना चाहते? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत और चीन के विवाद की। दोनों देशों में ज़बरदस्त तनाव है। सीमा पर 45 साल में पहली बार फायरिंग हुई है। भारत और चीन के
विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है, उससे पहले रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। दोनों देशों ने सीमा पर युद्धक विमान, भारी संख्या में जवान, तोप, सारा कुछ तैनात कर दिया है। युद्ध जैसी स्थिति है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जवान घटाने समेत कई मुद्दों पर, करीब 5 मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है। भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। लद्दाख सीमा पर फिंगर 4 की कई चोटियों पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया है, चीन को जबरदस्त पटखनी दी है। लेकिन क्या टॉप 4 या 5 रेटिंग वाले, टीआरपी वाले मीडिया चैनलों ने इस पर कोई डिबेट आयोजित की, या क्या इस मुद्दे को उतना मीडिया कवरेज मिल पाया जितना ये हकदार थी? ऐसे कई उदाहरण हैं जो मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पक्षपाती होने पर मुहर लगा रहे हैं। आखिर मीडिया इन गंभीर विषयों की चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? क्या रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत यही गंभीर विषय हैं? मीडिया देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। मैं भी मीडिया पर्सन हूँ। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है। सभी इस बात को मानते हैं कि मीडिया और मीडिया से जुड़े लोगों का काफ़ी असर जनमानस पर पड़ता है। तो आखिर मीडिया सिर्फ क्या टीआरपी के रेस में ही पड़ा रहेगा और गंभीर विषयों से आंख मूंदे रहेगा? सवाल करें। आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि आप मीडिया से सवाल नहीं करते, आप आंख मूंदे हुए हैं। सवाल कीजिए। सवाल इसलिए ज़रूरी है ताकि विषयों की गंभीरता बनी रहे। आप सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत जैसे मामले को बहुत ज़्यादा वजन दे रहे हैं। आप भारत चीन विवाद, किसानों के आंदोलन और इस तरह के कई विषय हैं जिस पे चर्चा नहीं करना चाहते, या चर्चा चाहते भी हैं तो मीडिया उसको नहीं दिखाता। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अब आप भी तय करें कि आपको सिर्फ कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती जैसे विषय ही चाहिए, या इस तरह के देश के जनमानस को, हमें आपको प्रभावित करने वाले बेरोजगारी, किसानों के आंदोलन, बच्चियों से लगातार हत्या और दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, ये आप तय करें और सवाल उठाएं। आपको अगर मेरा ये विषय अच्छा लगा हो, मेरे सवाल अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।